मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है समाज में फैले ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पाखंडवाद और अंधविश्वास विचारधारा की कमर तोड़ना तथा समाज को शिक्षित कर वैज्ञानिक चेतना की ओर ले जाना। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवाद। से साथियों, मनुस्मृति में लिखा गया है ब्रह्मा का जन्म अंडा से हुआ है। और बताइए, यदि ब्रह्मा का जन्म अंडा से हुआ है, ब्रह्मा का उत्पन्न यदि अंडा से हुआ है, तो फिर इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने कैसे किया? इससे यह साबित होता है, यदि ब्रह्मा का जन्म अंडा से हो गया, इससे यही साबित होता है कि उससे पहले जरूर न जरूर पशु पक्षियां थे, जिसके कारण पशु पक्षी के अंडे से उसका जन्म हुआ है। और मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्रह्मा सभी प्रकार के विचारधारा के व्यक्तियों का उत्पन्न किया है, उसकी रचना किया है और उसे जन्म देने का काम किया है। जब ब्रह्मा ही सृष्टि के रचयिता हैं, तो फिर राम भगवान कैसे हो गया? ब्रह्मा भगवान क्यों नहीं हुआ? यदि सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा है, सभी को जन्म देने वाले यदि ब्रह्मा है, तो फिर परशुराम कौन थे? क्या वे भगवान नहीं थे? इन सभी कल्पित बातों की व्याख्या हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आखिरकार किस प्रकार से ब्रह्मा का जन्म अंडे से हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस देश में सभी व्यक्तियों का जन्म दिया जो अत्याचारी, बलात्कारी, बेविचारी है। साथियों, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया, तो सृष्टि की रचना करते वक्त उन्होंने बलात्कारी को जन्म क्यों दिया? उन्होंने अत्याचारियों को जन्म क्यों दिया? आखिरकार इन सभी बातों की व्याख्या हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। मनुस्मृति का प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 8, 9, 10 से हम लोग देखते हैं। साथियों, जो बाह्य इंद्रियों के ज्ञान से पूरे सूक्ष्म अव्यक्त सनातन सभी प्राणियों में व्यापक और अचित्य रूप भगवान स्वयं उत्पन्न हुए हैं। जो भी बाह्य इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियों के ज्ञान से जो सूक्ष्म है, छोटा है, अव्यक्त है और जो भी सनातन है, सभी प्राणियों में व्यापक और अचिंत्य रूप जो है भगवान स्वरूप उत्पन्न हुए, उसी में भगवान स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी के अंदर भगवान का स्वरूप है। तो फिर ब्रह्मा जो है भगवान को कैसे जन्म दिया, सृष्टि की रचना कैसे किया? आगे श्लोक में कह रहा है कि वह परमात्मा अनेक प्राणियों के उत्पन्न करने की इच्छा से ध्यान कर अपने शरीर से जल उत्पन्न कर उसमें बीज उत्पन्न किया। आगे का श्लोक में कह रहा है कि परमात्मा जो है अपने प्राणियों से, अपने अंदर की इच्छा से मनुष्य के लिए या सृष्टि के लिए जल का उत्पन्न किया और जल का रचना और जल का निर्माण ब्रह्मा के द्वारा ही किया गया है। वह बीज सूर्य के समान तेजस्वी स्वर्ण का अंडा हो गया, उसमें से सभी लोगों के उत्पन्न करने वाले स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वह बीज जो सूर्य के समान तेजस्वी स्वर्ण का अंडा हो गया, तेजस्वी स्वर्ण का अंडा वह बीज हो गया और उस बीज से सभी लोगों के उत्पन्न करने वाले स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। उस अंडा से स्वयं ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ। नर से जल की उत्पत्ति हुई, नर मतलब भगवान, भगवान से जल की उत्पत्ति हुई, इसलिए जल को नर कहते हैं। नर से, भगवान से जो जल की उत्पत्ति हुई, इसलिए जल को क्या कहा जाता है? नर कहा जाता है, नार कहा जाता है। वह नार जिसका पहले अयन हुआ है, इसलिए उसका नाम नारायण हुआ है, जिसके कारण पहले उसका अयन मतलब होता है स्थान, पहला स्थान जल का है, इसलिए उसे नारायण कहा जाता है। आगे का श्लोक है, संपूर्ण सृष्टि के कारण अव्यक्त नित्य सत्य असत्य स्वरूप जो पुरुष उससे उत्पन्न हुआ, उसे संसार में ब्रह्मा नाम से कहते हैं। अब सृष्टि में जो भी पुरुष सत्य असत्य, चोर, डाकू, लुटेरे उत्पन्न हुआ, उसे ही ब्रह्मा कहते हैं। इसका मतलब ये है, यदि उसको ब्रह्मा कहते हैं तो ब्रह्मा भी चोर, लफंगा, लुच्चा, उसके बाद असत्यता वाले विचारधारा के व्यक्ति थे। अपने दीनादीन के मान से वर्ष पर्यंत ब्रह्मा उस अंडे में रहकर स्वयं अपने ही ध्यान से उस अंडे को 2 खंड कर दिया। ब्रह्मा जी उस अंडे में रहकर
अपने दृष्टि से, अपने ध्यान से उस अंडे को 2 खंड कर दिया। अब बताइए ब्रह्मा उसके अंदर रहते हुए कैसे उसे 2 खंड कर दिया? कितनी प्रकार से कल्पित बातें लिखी गई है, उसे रच दिया गया है। ब्रह्मा जी ने दोनों अंडों से क्रमशः आकाश, पृथ्वी और मध्य में स्वर्ण 8 दिशाएं और 8 समुद्र जल के स्थान बनाए। ब्रह्मा जी उन दोनों अंडों से क्रमशः आकाश, पृथ्वी और मध्य से, एक से आकाश, एक से पृथ्वी और मध्य जो बीच वाले अंडे थे उससे 8 दिशाओं और 8 समुद्र जल के स्थान बना दिए। अब बताइए पहले ब्रह्मा का जन्म ही नहीं हुआ है तो वह ये सभी सारे सृष्टि की रचना कर दिए। फिर सत्य असत्य स्वरूप आत्मा से, मन और ईश्वर से भी अभिमान करने वाले अहंकार तत्व को उत्पन्न किए। उसके बाद फिर सत्य और असत्य स्वरूप से, मन और ईश्वर से भी अभिमान, मन और ईश्वर से अभिमान करने वाले अहंकार तत्व को उन्होंने उत्पन्न किया, अहंकार व्यक्ति को उत्पन्न किया। इसका मतलब ये है कि वे सृष्टि के रचयिता हैं तो उन्होंने ईश्वर विरोधी को भी जन्म देने का काम किए हैं। जब ईश्वर विरोधी को भी ब्रह्मा ही सृष्टि का रचना करके सृजन किए हैं तो फिर इस देश के मनवादियों को चुभता क्या है यदि कोई ईश्वर का विरोध करता है तो। फिर आत्मस्वरूप के ज्ञानार्थ बुद्धि, तीनों गुण, उस बुद्धि में तीनों गुण जो सतत्व, रज, ताम और विश्वग्राही 5 इंद्रियों को बनाया। उसके अंदर फिर जो है 5 इंद्रियों का जो है रचना किया गया। फिर अत्यंत तेजस्वी इन 6 तत्वों के सूक्ष्म अवयवों को इन्हीं के सूक्ष्म विकारों ने न्यास करके सभी प्राणियों की रचना किए। उसके बाद उस अत्यंत तेजस्वी इन 6 तत्वों को, इन 6 तत्वों को, सूक्ष्म अवयवों को उन्हीं के सूक्ष्म विकारों में न्यास करके सभी प्राणियों की रचना किए हैं। इस ब्रह्मा मूर्ति को ये 6 सूक्ष्म अवयव आश्रय करते हैं। इसी कारण से महात्मा लोग इस महामूर्ति को स्वीकार करते हैं, इस महामूर्ति को शरीर कहते हैं। इस ब्रह्मा जो है मूर्ति को ये 6 सूक्ष्म अवयव, मूर्ति का जो यह 6 सूक्ष्म अवयव है उसके आश्रय करते हैं। इसी कारण से महात्मा लोग इस ब्रह्म मूर्ति को शरीर कहते हैं। महात्मा जो उसी ब्रह्म मूर्ति को शरीर कहते हैं। ब्रह्मा में आकाशादि महाभूत अपने अपने कर्मों के साथ उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा में जो आकाशादि होता है वह महाभूत अपने अपने कर्मों के अनुसार से किया जाता है। उस अहंकार रूप ब्रह्मा में सभी प्राणियों का नियमित और अनेश्वर मन अपने सूक्ष्म रूपों के साथ उत्पन्न होता है। जो भी उस अहंकार रूप ब्रह्मा में जो सभी प्राणियों का नियमित और अनेश्वर मन अपने सूक्ष्म रूपों के साथ उत्पन्न होता है उसी में जो है ब्रह्मा का सृजन किया गया है। इन परम तेजस्वी महात्मा अहंकार और 5 तन मात्रा 7 तत्वों के शरीर बनने वाले भागों से यह ईश्वर संसार अव्यय से उत्पन्न होता है। इन पर जो तेजस्वी है महत्व और जो पंच तन मात्र जो 7 तत्वों के शरीर बनने वाले भागों से यह जो है न ईश्वर संसार जो है अव्यय से उत्पन्न होता है, संसार न व्यय से उत्पन्न होता है। इन 5 महाभूतों आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी के 5 गुण क्रमशः उत्तरोत्तर एकाधिक होता है। अर्थात आकाश में एक शब्द गुण, वायु में शब्द और स्पर्श, इसी प्रकार रूप, रस, गंध उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार पंचभूतों के संख्यानुसार ही उनमें गुण की संख्या भी उतनी ही अधिक होती है। उसके अंदर जो 5 तत्वों के अनुसार से गुण की संख्या का सृजन किया जाता है। सृष्टि के आदि में ही ईश्वर ने उन सब के नाम और कर्म वेद के अनुसार ही नियत पर उनकी अलग अलग संख्याएं बना दी। सृष्टि के आदि में ही ईश्वर, सृष्टि के आदि में और सृष्टि के जो अंत होता है उसमें और आरंभ में ही उन सब के नाम और कर्म के वेद अनुसार, कर्म के अनुसार और वेद के अनुसार ही नियत कर उनकी अलग अलग संख्याएं बना दी, उसकी जो संख्याएं अलग अलग बना दी। उस ब्रह्मा ने देवताओं और सभी जीवों की यथा सूक्ष्म साध्य गणों की सृष्टि की और ज्योतिष्टोमादि सनातन यज्ञों को भी बनाए। उसके बाद उस ब्रह्मा जो है देवताओं और सभी जीवों की यथा सूक्ष्म साध्य गणों की सृष्टि
की और सनातन यज्ञ को भी बनाए। उसके बाद ब्रह्मा जो है देवताओं के लिए सनातन यज्ञ को बनाया। जब देवताओं के लिए सनातन यज्ञ को ब्रह्मा ने बनाया, अब बताइए ब्रह्मा जो है किस प्रकार से अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया, उसके साथ संभोग किया। यदि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि राम के मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है? तो फिर राम कौन से भगवान है और ब्रह्मा कौन से भगवान है? ब्रह्मा ने यज्ञादि करने के लिए अग्नि, वायु और सूर्य से सनातन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को दोहन कर प्रकट किया। ब्रह्मा जी यज्ञ करके, यज्ञ के साथ उसमें दोहन करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का दोहन कर उसका जो है प्रकट किया। इसके बाद समय के विभाग, दिन, मासिक, नक्षत्र, ग्रहण, नदी, समुद्र, पर्वत, समतल भूमि और विषम भूमि की रचना की। उसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद का रचना करने के बाद जो ब्रह्मा है वह नक्षत्र का, ग्रह का, नदी का, सूर्य का, पर्वत का, समतल भूमि का उन्होंने रचना किया। पूर्वोक्त देवी देवादिकों को बनाने की इच्छा से तप मतलब पूजा इत्यादि वाणी, चित्त का परितोष, इच्छा, चित्त का विकार, क्रोध को उत्पन्न करके सृष्टि की रचना किया है। उसका जो है क्रोध विकार करके सृष्टि का रचना किया है। साथियों, धर्म अधर्म इनके कर्तव्य और कर्तव्य के विचार के लिए धर्म और अधर्म को और दोनों के फल कर्म से सुख दुख को पूजा के साथ ही जोड़ दिया गया है। उसमें धर्म को और अधर्म को, कर्म को और अकर्म को अधर्म के साथ, अधर्म को बताते हुए उसे पूजा के साथ जोड़ दिया गया है। पंच महाभूत की नष्ट होने वाली पंच तन्मात्राओं रूप, रस, गंध, घ्राण, स्पर्श के साथ ही यह सारा संसार सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थूलतर उत्पन्न होता है। यह जो है पंच महाभूत की नष्ट होने वाले जो पंच तन्मात्राएं हैं उसका रूप, रस, गंध, घ्रास, स्पर्श के साथ ही यह सारा संसार सूक्ष्म से स्थल, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थूलतर उत्पन्न किया है। पहले ब्रह्मा ने जिस जीव की जिस कार्य में नियुक्ति किया वह बारंबार उत्पन्न होकर भी अपने पूर्व ही कर्म को करने लगा। जिस प्रकार से ब्रह्मा ने सबसे पहले जिस भी जीव का उत्पन्न किया वह जीव बारंबार उत्पन्न होकर पूर्व ही उत्पन्न होने के पहले जो कार्य कर रहा था वही कार्य वह करने लगा। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति हो उसका जन्म सिर्फ एक बार होता है तो वह बारंबार जन्म लेने के बाद वह एक ही कार्य कैसे कर सकता है? हिंसा और अहिंसा, कोमल और क्रूर, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, इसमें से जिसको जिस कार्य में नियुक्त किया वह उसमें प्रवेश करने लगा। उसके बाद इसमें जो भी अहिंसा और हिंसा, कोमल और क्रूर, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, इसमें से जिसको जिस कार्य में नियुक्त किया गया वह उसमें प्रवेश करने लगा। जो व्यक्ति को या जो इंसान को, जो मनुष्य को सत्य के लिए, असत्य के लिए, धर्म के लिए, अधर्म के लिए उसे उसका रचना किया गया वह जो है उसी प्रकार के कार्य में वह लग गया। जिस प्रकार ऋतु के अवसान में दूसरी ऋतु अपने विशेष चिन्ह को धारण करती है उसी प्रकार जीव स्वयं अपने अपने कर्मों में जन्म से ही प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से ऋतु के अवसान में दूसरी ऋतु अपने विशेष चिन्ह को धारण करते हैं, जो भी विशेष चिन्ह को धारण करती है उसी प्रकार जीव जो है स्वयं अपने अपने कर्मों को जन्म से ही प्राप्त करते हैं। तो जो भी जीव है अपने अपने कर्मों से ही जन्म को प्राप्त करते हैं। ऐसा एक तो कल्पित और एक मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यदि इस प्रकार की बातें हैं तो बताइए जिस लड़की के साथ बलात्कार होती है वह किस प्रकार का कर्म करता है, और जो ब्राह्मण है वह शराब पी के नाले में भी घुलटा रहता है तो उसे भी ब्राह्मण कहा जाता है, उसे बाबा कहा जाता है। बताइए वह कौन सा कर्म किया है। और जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यवहार के व्यक्ति हैं यदि वह बहुजन ओबीसी SC/ST हैं तो उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। बताइए वह कौन कर्म किया है जो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो इसमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं है, ये सभी बातें कल्पित है। ये सभी बातें की रचना एक मनगढ़ंत से किया गया ताकि इस देश के सभी बहुजन मूल्यवासी को गुलाम बनाया जा सके और उसके ऊपर राज किया जा सके। साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।